नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गहना सेंट्रल पर। 5 मई लास्ट डेट है भाई सीईटी फॉर्म की। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज और रिप्लाई आ रहे हैं कि फॉर्म हमने भरा नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो भाई उन बच्चों को मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, ये जड़ बुद्धि बातें मत करो। जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है, भोपाल सिंह खत्री ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको पढ़ो, कोई इंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तो हेल्पलाइन पे पूछो, उसके बाद फॉर्म भरो। अब कई बच्चों कह रहे इंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं पढ़ी। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है वो देखो। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पहले आगाह किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ करना है। अभी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है भैया, जब आप सीईटी का फॉर्म भरने जाते हो तो पहला ही जो इंटरफेस ओपन होता है उसमें आपका इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो जब इंस्ट्रक्शन खोलते हो तो उसका पॉइंट नंबर 3 है, वो पढ़ लो भाई क्या है। द एप्लीकेंट शैल हैव टू अपलोड फ्रेशली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। फ्रेशली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड सत्यापित समय सत्यापित होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेनी है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर करने हैं और उनकी जो डीएमसी है पीडीएफ बना के 5 MB से कम की अपलोड करनी है। द एप्लीकेंट विल नोट ये प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन स्पॉट, और जो वो विद प्रेजेंट एप्लीकेशन, जो उसका जो एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरोगे उस पर भी आपके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, ठीक है, वो अपलोड करना है। इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी रहती है, ठीक है, जो आप बिना सेल्फ अटेस्टेड है, द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड सेल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये शब्द मेरे नहीं है, ये इस पे भी कई बच्चे बहस करेंगे। ये शब्द आपके श्रीमान भोपाल सिंह खत्री के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। इसी के नीचे नोट में क्या लिखा हुआ, द कमीशन डज नॉट स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो कमीशन है, जब आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उसको स्क्रूटनाइज नहीं करता है, ये लिखा हुआ है। एंड ड्यूज अलोकेशन ऑफ द रोल नंबर टू द कैंडिडेट इज ऑलवेज प्रोविजनल। जो रोल नंबर अलोकेट किया जाता है कैंडिडेट को वो हमेशा ही प्रोविजनल नेचर का होता है। एंड मेरे अलोकेशन ऑफ रोल नंबर डज नॉट कन्फर्म, और रोल नंबर एलिजिबल मतलब अलोकेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट आपका एलिजिबल होगा जब तक कमीशन अपने आप को ये नहीं देख लेता कि भाई इसके सारे डॉक्यूमेंट सही है या वो है, तब तक वो आपको प्रोविजनल ही माना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात ये क्या है कि आपको स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपके जो आपका एजुकेशन क्लेम करेंगे वो अटैच करने हैं। नो जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो आपको तहसीलदार से आपका वेरीफाई करवाना है। एक्सपीरियंस का इन्होंने अपना परफॉर्मा या फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस भी बच्चे ने एक्सपीरियंस बनवाना है वो परफॉर्मा बनवाना है। उसके नीचे बताया हुआ है कि किस अथॉरिटी के आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। तो ये अब कई बच्चों ने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया ओरिजिनल डीएमसीज की कॉपी, ठीक है। अरे भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जब तुमने प्री का फॉर्म सीईटी प्री का फॉर्म भरा था तब भी तो अपलोड करवाए थे, ठीक है। अब इन्होंने एक फोटोकॉपी अपलोड मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है कि कल को तुम, अब मान लो आपने ओरिजिनल भर दिया, ठीक है, कई बच्चे ये केस उनके सामने आए हैं, वो क्या कहेंगे उनकी डीएमसी नहीं होती, अलग डीएमसी अपलोड हो जाती है, ठीक है, ओरिजिनल डीएमसी, तो वो कहते हैं सर उसने गलती की है, ठीक है, उसने गलती की है तो भाई कमीशन को मानना पड़ता है, गलती की होगी। अब कमीशन ने क्या किया कि आप अपने फोटोकॉपी यानी सेल्फ अटेस्टेड करो डॉक्यूमेंट को, ताकि सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपने प्रूफ दे दिया कि भाई मेरे इसके नीचे साइन है, यानी मैंने इसको जो मेरे ये डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, मैं इसका जिम्मेवार हूँ, इसलिए आपको सेल्फ अटेस्टेड का बोला जाता है। ये कारण होता है सेल्फ अटेस्टेड का, ठीक है, कि कल वो कमीशन जिम्मेवार नहीं होगा, उसमें कोई कट फट या कुछ होगी तो, ठीक है, इसका मतलब साइन आपके तो आप जिम्मेदार, इसलिए बोला जाता है। अब जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके भर दिए, चलो भर दिए, उनका भी कैंसिल नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो आपकी इंस्ट्रक्शन है भाई उसके हिसाब से आपको जो फॉर्म भरना है ना वो देखो सेल्फ अटेस्टेड भरना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब पता ही आपको क्या होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको स्वयं सत्यापित करने हैं। और स्वयं सत्यापित तभी ओरिजिनल पे तो आप साइन सेल्फ अटेस्टेड नहीं कर पाओगे, या तो आप स्कैन करवा के जो फोटो कॉपी निकालोगे या चाहे उसको कलर्ड निकालो चाहे ब्लैक एंड वाइट निकालो उस पर साइन होंगे, ठीक है। तो ये बच्चे ये ध्यान से अपना इंस्ट्रक्शन पढ़े। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या चल रही है
कह रहे हैं सर हमने इग्नू से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से हमारी क्या की है, ग्रेजुएशन की है या कोई डिप्लोमा किया, वो चलेगा नहीं। भाई कौन कह रहा है तुमको चलेगा नहीं? इग्नू की स्थापना भारत सरकार के संसद एक्ट से हुई है, संसद के द्वारा 1985 में, ठीक है। और ये भारत सरकार का कहना है अगर आप डिप्लोमा रेगुलर कर रहे हो, पुरानी अभी वाली शिक्षा नीति के हिसाब से नहीं, पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से अगर आप डिप्लोमा रेगुलर कर रहे हो तो डिग्री आप इग्नू से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस से कर सकते हो, ये बोला है। इसीलिए तो इस इग्नू की स्थापना की गई। और इग्नू का काम क्या है, अगर आप कोई डिग्री रेगुलर कर रहे हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, किसी कॉलेज से कर रहे हो तो आप इग्नू से डिप्लोमा कर सकते हो ऑनलाइन, साथ साथ में कोई भी नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट का ये मैंडेट है। तो चेयरमैन ने जो अपना बयान दिया है या वीडियो में किसी ने बोला है, तो वो हो सकता है किसी और बात को लेके उन्होंने बोला हो, ठीक है। हाँ, साथ साथ में आप 2 डिग्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, 2 डिग्री आप नहीं कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। 2 डिप्लोमा इकट्ठे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। एक डिप्लोमा और एक डिग्री, एक डिप्लोमा रेगुलर से चल रहा है और डिग्री आपकी किससे चल रही है, इग्नू से चल रही है, तो वो मान्य है, कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी चैलेंज नहीं करता, चेयरमैन भी चैलेंज नहीं कर सकता कि चेयरमैन ने ऐसी बात बोली है तो उसके वो अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। हाई कोर्ट का ये मैंडेट है, ठीक है, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी बनाई हुई है, तो टेंशन मत लो, आप सारे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी दोनों, धन्यवाद।